नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं स्थिरता और अस्थिरता की। एक छोटी सी कहानी के जरिए हम सब मिलकर जीवन के एक बहुत गहरे सच को समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी का नाम है कुछ भी स्थिर नहीं होता। तो तैयार हैं इस कहानी में उतरने के लिए? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत और खूबसूरत मंजर से। जरा कल्पना कीजिए, एक झील है, चारों तरफ खामोशी है और चांद की हल्की हल्की रोशनी पानी पर चमक रही है। ये माहौल ही अपने आप में एक सुकून, एक ठहराव का एहसास कराता है ना। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें ठीक इसी जगह पर ले जाता है। झील के किनारे गुजरती हुई एक शाम, जो दिखने में तो बहुत साधारण है, पर अपने अंदर बहुत कुछ छिपाए हुए हैं। अब इस शांत से माहौल के बीचों बीच एक यात्री है। वो एक पुराने से पेड़ की छांव में चुपचाप बैठा है। और सोचिए, ये यात्री सिर्फ कोई किरदार नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि हम सबके अंदर का वो हिस्सा है जो असल में बस सुकून ढूंढ रहा है। और वो यात्री वहां बस बैठा नहीं है, बल्कि उस पल को पूरी तरह से जी रहा है। आंखें बंद हैं और ठंडी हवा जब चेहरे को छू पर गुजरती है, तो जैसे सारी बाहरी दुनिया पीछे छूट जाती है। इंसान बस अपने अंदर उतरने लगता है। ये एक तरह से ध्यान का ही एक पल है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। अब वो झील का पानी सिर्फ पानी नहीं रहता, वो एक संदेश लेकर आता है। कहते हैं ना, प्रकृति हमसे बात करती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। तो देखते हैं ये पानी क्या कह रहा है। और ये रहा वो संदेश जो पानी की लहरें धीरे धीरे कह रही हैं। एक बहुत ही सीधी सी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। पहली बार में सुनने पर यह बात थोड़ी डरा सकती है, लेकिन अगर गहराई से सोचे तो यही वो सच है जो हमें आजाद भी कर सकता है। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये जो अस्थिरता है ना, ये सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं है। पानी का संदेश ये भी है कि हमारी चिंताएं, हमारी थकान और वो उम्मीदों का भारी भरकम बोझ जो हम लेके घूमते हैं, वो भी तो हमेशा नहीं रहेंगे। वो भी लहरों की तरह आए हैं और चले जाएंगे। तो जैसे ही पानी का ये संदेश समझ आता है, यात्री का ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की तरफ मुड़ जाता है। और यहीं से शुरू होती है असली खोज, शांति की खोज। अब वो यात्री क्या करता है? एक गहरी सांस लेता है। और ये छोटी सी चीज, ये एक गहरी सांस, ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है। समझिए, ये एक मानसिक बदलाव का संकेत है, एक ठहराव और एक नई जागरूकता की शुरुआत। और उस ठहराव के पल में मन में एक सवाल उठता है। वही सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि भाई, ये शांति ये मिलेगी कहाँ? क्या ये किसी खास जगह पर है या किसी खास इंसान में? इसे कहाँ ढूंढा जाए? और इसका जवाब जितना आसान है उतना ही गहरा भी। शांति कोई बाहरी मंजिल नहीं है जहां भाग कर पहुंचना है। नहीं, ये तो एक अंदरूनी एहसास है, एक अवस्था है। वो हमारे अंदर ही है, बस उसे ढूंढ निकालना है, उसे महसूस करना है। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। वो पल जहां यात्री को एक बिल्कुल साधारण से नज़ारे में जिंदगी का सबसे बड़ा सच नजर आ जाता है। होता क्या है कि तभी एक पक्षी झील के ठीक ऊपर से उड़कर जाता है और बस उसके हल्के से छूने से पानी पर एक चमकती हुई लकीर बनती है और अगले ही पल गायब। एक छोटा सा गुजरता हुआ पल। और बस यही छोटा सा नज़ारा एक बहुत बड़ी समझ दे जाता है कि जिंदगी हमसे परफेक्शन नहीं मांगती। उसे बस एक शांत दिल चाहिए और एक कोमल सी मौजूदगी। ठीक उस पक्षी की तरह जो आया और बिना कोई जोर लगाए वहां से गुजर गया। और जैसे ही ये बात समझ में आती है, यात्री के मन की सारी उथल-पुथल, सारी भागदौड़ खत्म हो जाती है और उसकी जगह ले लेती है एक गहरी स्थिरता। तो सवाल यह है कि यह स्थिरता आई कैसे? इसका रास्ता असल में 3 बहुत ही आसान कदमों में छुपा है। पहला, कहीं और भागना बंद कर दो। दूसरा, कुछ भी साबित करने की जो बेचैनी है ना, उसे छोड़ दो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये मान लो कि बस यही पल जो अभी है, जैसा भी है, वो काफी है। और जब ये एहसास मन में उतरता है, तो एक अजीब सी कोमलता छाने लगती है। बिल्कुल वैसी जैसे गहरी नींद आने से ठीक पहले महसूस होता है ना, जब सब बोझ उतर जाता है। ये वही एहसास है। आखिर में ऐसा महसूस होता है मानो झील ने अपना सारा सुकून, अपनी सारी शांति एक तोहफे की तरह उस यात्री को दे दी हो। और यहीं प्रकृति और इंसान का वो गहरा कनेक्शन पूरा होता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम भी उसी शांति का एक हिस्सा हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है
क्या शांति कोई मंजिल है जिसे एक दिन पाना है, या फिर ये हर पल में मौजूद एक एहसास है जिसे बस महसूस करने की देर है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।